एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। कई लोगों का ये कहना है ना कि सर मेंस का मॉक तो लगा रहे बट स्कोर ये नहीं बढ़ रहा है। देखो, स्कोर तो मैंने उनसे पूछा कि स्कोर आ कितना रहा है, मतलब किस सब्जेक्ट में कितना। तो जीए में ना मेरा 10 से कम ही आ रहा है। मैं कहाँ से हो पाएगा? देखो, सिंपल सा बात है दोस्तों। हर एक सब्जेक्ट में या तो मैथ हो या फिर रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, ठीक है ना, या फिर करेंट अफेयर्स हो, हर एक सब्जेक्ट में जो है ना, देखो करंट अफेयर्स अगर अगर 50 पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आपको ना टारगेट ले करके चलना पड़ेगा। ठीक है ना, बोलते कितना मेहनत करे, कितना मेहनत करे, इतना मेहनत करे कि आपका जो वो जो स्कोर जो है ना 30 के आसपास में जो एकदम पूरा फिक्स हो जाए। कि कोई भी मौका लगा लो, कुछ भी कर लो ना, उसमें आप 30 प्लस या एक कम नहीं आना चाहिए। उतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब 15-20 के आसपास में ये चल रहे हो तो फिर कहाँ से स्कोर बढ़ेगा? आप टारगेट लेकर के वो चलोगे ना, उसके बाद वो एग्जाम में डालम डोल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे तो ऑफलाइन में तो बहुत सारा मतलब क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा, ये है वो है। एग्जाम में कुछ सेम चीज़ को अलग तरीके से पूछ लेता है, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना। बाकी आप क्विजेज वगैरह जितना ज़्यादा लगाओगे ना, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्योंकि करंट अफेयर्स में स्कोर बढ़ेगा तभी बढ़ेगा। कई लोग कहते हैं करंट अफेयर्स तो मेरा ठीक है, मैथे में नहीं बढ़ रहा है, 10 को से ज़्यादा अटेम्प्ट पे नहीं हो रहा है। भाई तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का ज़रूरत है। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, ये सब्जेक्ट में अगर आपका अटेम्प्ट बढ़ेगा ही नहीं बढ़ेगा, हाई लेवल क्वेश्चन बनवे नहीं करता है, तो फिर कहाँ से होगा? हो पाएगा क्या? मीन्स तब तो क्लियर ही नहीं होगा। आप बहुत लोग ये रहते हैं कि नहीं नहीं हम करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दिए तो मेंस का तैयारी कर रहे हैं। भाई नहीं है ऐसा। अगर ऐसा आप सोच रहे हो ना, तो ये चीज़ को आप पहले ही निकाल दो। ठीक है ना, सिर्फ करंट अफेयर्स को पढ़ना, मेंस का तैयारी करना नहीं है। क्या सिर्फ करंट अफेयर्स मान लो अगर आप 50 में 50 टिक कर दोगे तो क्या उससे रिजल्ट आ जाएगा आपका? क्या बाकी अगर डब्बा गोल रहा तो नहीं। ठीक है ना, तो हर एक सब्जेक्ट को ना बैलेंस बना करके चलो। ठीक है ना, अपना ये टारगेट कर लो। देखो, जो मेरा फेवरेट है ना, सिंपल सा बात है दोस्तों, जो मेरा फेवरेट है उसमें थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे। कोई मेरा एवरेज भी है ना, तो इससे तो कम यार होना ही नहीं चाहिए। मान लो अगर रीजनिंग मेरा बहुत अच्छा है, तो रीजनिंग में हम थोड़ा सा अच्छा स्कोर कर लेंगे। मैथ में थोड़ा सा कम से उससे थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए एकदम। ऐसा नहीं कि रीजनिंग खूब कर रहे हैं, दिन रात एकदम पजल 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 कर रहे हैं, मैथ में डब्बा गोल हो जाए, तो ऐसा भी नहीं। क्योंकि आप जिस जो चीज़ सोच करके जा रहे हो, एग्जाम में जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिखेगा ना, हो सकता है रीजनिंग टफ पूछ दे, हो सकता है मैथ एकदम रुलाने वाला पूछ दे, ऐसा भी तो हो सकता है ना। इसलिए हर एक सब्जेक्ट को ना आप दोस्तों बैलेंस बना करके चलो। हो सकता है मैथ रीजनिंग लोग करते रहता है, इंग्लिश ही बहुत आसान पूछ दे, फिर क्या करोगे? तो आसान है, जिसको इंग्लिश आता है उसका तो अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा ना। इसलिए बोलते हैं हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस बना करके चलो। अभी टाइम है, वक्त है। जो भी दिन आपको मिल रहा है ना, वो समझ लिया आपके लिए बोनस है एकदम। तो रिजल्ट कब का आ भी गया रहता। ठीक है ना, कब देखने को मिलेगा? हो सकता है रिजल्ट अभी ऐसे ना दिखा, डायरेक्ट एडमिट कार्ड मेंस का जारी कर दे, कुछ भी हो सकता है। एसबीआई है भाई, कुछ भी हो सकता है। ऐसा कोई सरप्राइज वाला बात नहीं रहेगा, नहीं नहीं ये क्या हो गया। एक बात जान लो, जब कभी भी रिजल्ट आएगा ना, एक सप्ताह से ज़्यादा आपको टाइम नहीं तो नहीं ही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हाँ एक महीना का टाइम मिल जाएगा, ऐसा नहीं। एसबीआई केस में ज़्यादातर ऐसा ही देखने को मिला है। इसलिए बैलेंस बना कर चलो, फिर देखना आपका स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाय द वे, आप अपना स्कोर जो है ना कमेंट करके बताओ कि आपका स्कोर एक्चुअल में आ कितना रहा है, कितना नंबर के आसपास में एकदम घूम रहा है गोल गोल एकदम, और उससे नहीं बढ़ रहा है। जस्ट टू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। और हाँ, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। चलो बाय बाय, टेक केयर।